हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और जितने भी मेरे टेस्ट चल रहे हैं आप उनको टेस्ट को दे। अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखें। आपको कोई भी एग्जाम देने, इसरो हो, यूपीपीसीएल हो, या जो भी हो, आप में जरूर फायदेमंद होगा। आप देखिए, आज हमारा टॉपिक है धातु। धातु में धातु होता क्या है? धातु एक खनिज पदार्थ है। धातु क्या है? एक खनिज पदार्थ है जो खानों से निकालकर तैयार किया जाता है, जिसे हम ओर भी कहते हैं। ठीक है ना। खनिज होता है जैसे बॉक्साइट निकलता है खानों से, जो होता है हम बॉक्साइट निकलता है, उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह ये धातु जो है खनिज पदार्थ है जो खानों से निकलता है, उससे साफ करके धातु बनाया जाता है, जैसे बॉक्साइट से लोहा। ठीक है ना। अब धातु जो होता है, धातु के निम्न गुण होते हैं। धातु में कितने निम्न सारे गुण होते हैं? ऐसे अधिकतर 3 गुण होते हैं जितना हमको आईटीआई में पढ़ना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। कौन कौन से गुण होते हैं दोस्तों? भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। आप देख सकते हैं भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक, याद कर लेना है ये सब। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण वह गुण है, धातु का वह गुण जो प्राकृतिक गुण होता है। भौतिक गुण जो होता है, कौन सा गुण होता है? प्राकृतिक गुण होता है, जो उसको खुद वो आपको मिला हुआ रहता है। जैसे भौतिक गुण में आपको बताते हैं। भौतिक गुण आपको बता चुके हैं कि भौतिक गुण जो होती है प्राकृतिक गुण होती है। भौतिक गुण में आता क्या है? भार, गलनीयता, ताप और विद्युत का सुचालक, अपारदर्शक, ठोस, रंग, बनावट डबल लिखा चुका है। ठीक है ना। चुंबकीय इत्यादि। ठीक है ना। भौतिक गुण आपको पहले भी बता दिए कि प्राकृतिक गुण है। अब हम बात करते हैं भार की। धातु का एक निश्चित आयतन के कारण ही भार होता है। धातु का अपना एक आयतन होता है जिसे हम वर्ग प्रति घन में व्यक्त करते हैं। वर्ग प्रति घन में व्यक्त किया जाता है या प्रति घन इंच में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रति घन इंच में। ठीक है ना। धातु का भार व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं ताप और विद्युत का सुचालक। देखिएगा, धातु जो होता है ताप और विद्युत का सुचालक होता है। धातु जैसे इसके परिमाण है, धातु के एक किनारे, मान लीजिए एक लोहे का छड़ है, एक किनारे को गर्म करते हैं तो ये दूसरा किनारे में क्या होता है? हमारा गर्म हो जाता है। यही अगर अलौह धातु होता, लकड़ी होती, इधर गर्म करते तो क्या इस किनारे वाला भाग जल जाता? नहीं जलता। तो ये धातु और विद्युत का सुचालकता गुण होता है। जैसे सुचालक, अब आप बात करते हैं सुचालक की। सुचालक जिसमें करंट प्रवाहित हो, असुचालक जिसमें करंट प्रवाहित ना हो। जैसे तांबा है उसमें करंट प्रवाहित होती है, लकड़ी है इसमें जो है करंट प्रवाहित नहीं होगी। बस हमको इतना ही जानना है, उससे ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है ना। अब देखते हैं अपारदर्शक। अपारदर्शक की जब बात आती है तो धातु, कोई भी जब हम धातु लेते हैं तो वो अपारदर्शक होती है, आर पार नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। अब आते हैं ठोस। अपारदर्शक का मतलब आप समझ रहे हैं ना। कोई भी धातु, जैसे ये है प्लास्टिक का, क्या ढक्कन बना हुआ है, ये एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आर पार दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक भी एक तरह का धातु ही है, तो ये क्या है? अपारदर्शिता का गुण दर्शाता है। अब बात करते हैं ठोस। धातु जो होता है ठोस होता है पारा को छोड़ा के। किसको छोड़ा के? पारा अपवाद है। पारा भी धातु है, लेकिन ये कौन सा धातु है? लिक्विड होता है। ये क्या होता है? द्रव होता है। तो धातु में ठोसता का भी गुण होता है। और रंग, अब बात करते हैं रंग। सभी प्राकृतिक भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि उसमें प्राकृतिक गुण है। जैसे आप तांबा को पहचानते हैं, लाल रंग का देखते हैं तो आप क्या समझते हैं? ये तांबा है। सोना को अगर देखते हैं तो आप सुनहला रंग देख लेते हैं तो आप समझ जाते हैं ये सोना है। अगर चांदी खरीदने जाते हैं तो सफेद रंग दिख जाता है तो आप क्या समझते हैं? ये चांदी है। अब बनावट की बात करते हैं।
धातु में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। कभी कभी कोई धातु तोड़िएगा तो अंदर बुरादा नुमा होता है, कभी कोई धातु मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं है। अंदर क्रिस्टलीय संरचना होती है एक तरह की, जो भंगुर भी होता है, रावेदार होता है, कोई महीन होता है। ये जो है अंदरूनी बनावट कहलाता है। नेक्स्ट अब लास्ट बात करते हैं, बनावट हम लोग पढ़ चुके हैं ना वहां पे। अब आते हैं चुंबकीय गुण। धातु दो तरह के होते हैं, लौह धातु और अलौह धातु। धातु कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु वह धातु जिसमें लोहे के गुण नहीं होते हैं। सॉरी दोस्तों, लौह धातु वह धातु जिसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं, उसमें लोहा पाया जाता है, वो लौह धातु कहलाता है। और लौह धातु वह धातु जिसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते, वो अलौह धातु कहलाता है। अब बारी आती है यांत्रिक गुण के, ठीक है ना। अब बारी आती है यांत्रिक गुण की। पहला है लचीलापन। कौन सा है? लचीलापन, इलास्टिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलास्टिसिटी कहते हैं, लचीलापन। सुनिएगा ध्यान से, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है लचीलापन क्या होता है। धातु का वह गुण जिस पर दबाव डालने पर वो अपना आकार बदल लेता है। कोई धातु है, उस पर दबाव जब डाला जाता है तो वह अपना आकार बदल लेता है। जब भार पर हटाया जाता है तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? लचीलापन कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लचीलापन, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को लेते हैं और उसके नीचे एक हुक लगा के कोई सामान उठाते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। और जब भार को हटाते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है? अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। वही कहलाता है लचीलापन। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी आप जानते होंगे, अगर प्लास्टिसिटी की बात की जाए तो धातु का वह गुण जिसमें भार या ताप देने पर अपनी अवस्था आसानी से चेंज कर जाए, अपनी आकृति को बदल ले, वो जो कहलाता है, जो प्लास्टिसिटी की गुण कहलाते हैं। जैसे गांव में पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो कलमों में रिफिल होता था, लंटेन में लगा देते थे। जब वो गर्म हो जाता था तो निकाल के दिए से फूंक देते थे तो क्या हो जाता, उसमें गुब्बारा फूल जाता था ना। आपको याद होगा गुब्बारा फूल जाता हो। ठीक उसी तरह का गुण होता है प्लास्टिसिटी। धातु को इस अवस्था तक गर्म करना कि जिस आकृति में चाहे उस आकृति में बनाया जा सके या मोड़ा जा सके आसानी से दबाव देके, जो हम क्या कहलाते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं कठोरता की, हार्डनेस की। धातु का वह गुण देखिएगा, धातु का वह गुण जो दूसरे धातु को काटने की क्षमता रखता है, वह जो होता है कठोरता कहलाती है। क्या कहलाती है? कठोरता कहलाती है। इस गुण के कारण धातु जल्दी घिसती व टूटती नहीं। फिर से सुनिएगा, इस धातु को कठोरता को समझिएगा फिर से। हम एक धातु को दूसरे धातु से काट सकते हैं। कठोरता का गुण होने के कारण हम एक धातु को दूसरे धातु को काट सकते हैं। इसी गुण के कारण धातु जल्दी घिसती व टूटती नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। रुक जा, धातु की कठोरता कहते हैं, ठीक है। अब कठोरता की बात आती है, कठोरता होता है क्या? कठोर करने से धातु जो होता है घिसता नहीं, ठीक है। और वो अगर उस पर चोट दिया जाए तो भंगुरता बढ़ जाती है। एक कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि कठोरता में क्या हो जाती है? धातु की डक्टिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन भंगुरता क्या हो? भंगुरता भी बढ़ जाती है, डक्टिलिटी घट जाती है, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए अब बात करते हैं हम चिमरापन की। चिमरापन धातु का वह गुण जिससे ऐंठने या मोड़ने पे टूटे नहीं, वो क्या कहलाता है? चिमरापन कहलाता है। जब कोई धातु को हम इसी तरह कंपटीशन में पूछा जाता है, जब किसी लोहे को बार को हम घुमाते हैं तो वो कौन सा गुण होता है? चिमरापन के कारण ही वह नहीं टूटता है। कहने का अर्थ धातु का वह गुण जिससे ऐंठने या मोड़ने पर वह टूटे नहीं, इसे हम क्या कहते हैं?
चिमरापन कहते हैं। अब बात करते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे कंपटीशन के लिए। मेलेबिलिटी होता क्या है? धातु को वह गुण जिसे ठंडी या गर्म अवस्था में उसे पीट कर या रोल करके चादर बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी का गुण पूछा जाता है कंपटीशन में। धातु की चादरें बनाई जाती है किस गुण के कारण? तो वो होता है मेलेबिलिटी। क्या गुण होता है? मेलेबिलिटी होता है। कौन सा गुण होता है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का वह गुण जो ठंडी या गर्म अवस्था में पीट कर या उसे रोल करके चादर बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में धातु को खींचकर तार बनाना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी के गुण कहलाता है। धातुओं को खींचकर उसमें तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ये गुण पाए किस में जाते हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जो है डक्टिलिटी के उदाहरण है। कहने का अर्थ है कोई धातु है उसमें से खींचा जाए, वो तार नुमा बन जाए और टूटे नहीं, वह क्या कहलाती है? वो डक्टिलिटी की गुण कहलाती है। बात करते हैं फोर्टिंग रेजिस्टेंस। फोर्टिंग रेजिस्टेंस पूछता कम है लेकिन आपको याद कर लीजिएगा, ये सभी जो है क्या है? यांत्रिक गुण है। फोर्टिंग रेजिस्टेंस होता क्या है? धातु का वह गुण जहां लगातार दबाव तथा झटके को महसूस करना है और वो धातु टूटती नहीं, वो क्या कहलाता है? फोर्टिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। धातु का वह गुण जहां लगातार दबाव या झटकों को सहन कर सकता है, वो क्या कहलाता है? फोर्टिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। कौन सा गुण कहलाता है? फोर्टिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। और स्थिर किससे मिलता जुलता है? फोर्टिंग रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। कौन सा गुण है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। धातु का वह गुण जो झटकों को सहन कर सके और टूटे नहीं। अचानक जैसे कि कोई अचानक आप किसी चीज पर बैठे हैं, कभी आप पीछे से ठोक देते, क्या आप गिर जाते हैं? उसी तरह लोहे में अचानक कभी झटका लगा फिर भी वो टूटता नहीं, वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं भंगुरता की। भंगुरता होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। धातु का वह गुण जिस पे चोट करने पे, इसे चोट करने पे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, वो धातु की भंगुरता कहलाती है। धातु की भंगुरता का गुण जो होता है आपको कास्ट आयरन में भी मिलता है और इसका सबसे अधिक उदाहरण है शीशा। शीशा को आप देखिएगा, शीशा पे अगर हैमर से हम चोट करते हैं तो वो टूट के बिखर जाता है, पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम भंगुरता का गुण कहते हैं। भंगुरता क्या है? धातु का वह गुण जिस पे चोट करने पे धातु चूर चूर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। अब कहते हैं सामर्थ्य। धातु का वह गुण, सामर्थ्य को सुनिएगा, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। सामर्थ्य धातु का वह गुण जिस पे लोड देने पे धातु लचकता नहीं तथा टूटता नहीं, वो जो है धातु की सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। अब लास्ट जो है मशीनता। मशीनता कहने का अर्थ है मशीनिलिटी। मशीनता कहने का अर्थ है मशीनिलिटी जो है, मशीनिलिटी वो धातु का वह गुण जिससे कोई पार्ट्स या इसको जो है कटिंग करने पे अच्छी फिनिशिंग ला सके, वो जो होता है मशीनता की गुण कहलाती है। फिर से सुन लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, एक बार फिर सुनिएगा। धातु का वह गुण जिसे कटिंग आसानी से किया जा सके, जिससे धातु जो हमारी फिनिशिंग अच्छी हो, वो क्या कहलाती है? मशीनता की गुण कहलाती है। अब लास्ट है हमारा यांत्रिक गुण तो हो गया, तीसरा ये पहले बता दिए इसलिए कि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं रासायनिक गुण पे। धातु का वह गुण जो जिसकी द्वारा किसी दूसरे धातु द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया करके नए धातु का निर्माण करता है, वो जो होता है रासायनिक गुण कहलाता है। सुनिएगा फिर से। धातु का वह गुण जिसके द्वारा दूसरे धातु द्वारा क्रिया प्रक्रिया कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अगर कोई कमी हो तो आप जरूर कमेंट में लिखें, उससे सुधारा जाएगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जाएगा। आपको जो है ये जितना सिंपल मैंने समझा, सिंपल समझिए, थ्योरी नहीं समझ पाइएगा तो आप कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ते रह जाइएगा, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक में नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक को समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके प्रति जो है वीडियो बना के आपको अवेलेबल कराएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।